नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों से मैथ की जो वीडियोस आती है, कक्षाएं आती है प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक शाम के 6 बजे, वह नहीं आ पा रही थी तबीयत की अस्वस्थता के कारण। अब मेरा प्रयास है कि अब फिर पिछले जैसे वीडियो पहले आती थी उसी की तरह वीडियो अब कंटिन्यू आए। हम पिछले अपने कक्षाओं में जो जो विषयों को पढ़े थे उसको समाप्त किए हैं। अब हमारा जो अगला विषय है वो दशमलव भिन्नों से है। आज की यह कक्षा जो होगी दशमलव भिन्न, ये 2-3 कक्षाओं में इसको समाप्त किया जाएगा। इस कक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और सुपर टेट की जो परीक्षा होने वाली है 23 जनवरी को, उसको भी आधार मानकर हमारी कक्षाएं बनाई जा रही है। आइए, कक्षा है दशमलव भिन्न, इसमें पार्ट फर्स्ट। यह हमारा दशमलव भिन्न वाला जो चैप्टर है उसमें यह हमारी पहली कक्षा है। तो दशमलव भिन्न जिसे इंग्लिश में डेसिमल्स कहते हैं, किसे कहते हैं? दशमलव भिन्नों से तात्पर्य ऐसी भिन्नों से हैं जिसका हर 10 की घात में हो। अर्थात जैसे हम देखेंगे, जैसे 2/10 बराबर 0.2, 5/10 बराबर 0.5, 6/10 बराबर 0.6 या 2/100 बराबर 0.02, 2/1000 बराबर 0.002, 2/10,000 बराबर 10 की घात से तात्पर्य ये 10 मतलब जैसे यहाँ पे केवल 1/10 लिखा है तो यहाँ 10 की घात 1 है। वहीं 1/ जब 100 लिखा जाएगा तो यहाँ पे 10 × 10 इज़ इक्वल टू 1/10⁻²। हम पावर को जानते हैं, कैसे जोड़ते हैं? अगर 10 × 10 × 10 है तो इसकी पावर को जोड़ देंगे, अर्थात 1 1 1, 10⁻1 + 1 + 1 तो 10⁻3। ऐसे ही हम ये जो कह रहा है हमारे प्रश्न में कि ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, हर की बात कर रहा है। इसे हम ये अंश कहते हैं इसको, और इसको हर कहते हैं। तो ये 10 की घात में है, अर्थात 10 का 1 घात है। यहाँ पे 10⁻2 है, 10 की 2 घात में है। यहाँ पे 10 की 3 घात में है। यहाँ पे 10 की 4 घात में है। तो ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहते हैं। अगर हमें 3/5 दिया हो तो इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे 0.6, लेकिन अब इसको लिखेंगे जब 6/10। ये भी हमारा दशमलव भिन्न हुआ। ये भी हमारा क्या हुआ? दशमलव भिन्न, मतलब 10 की घात होना आवश्यक है। ठीक। या अगर हम 4/5 करते हैं तो 0.8 हो गया, या इसको लिखेंगे 8/10। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी भिन्न होती है, ठीक है, उसको दशमलव भिन्न में कैसे लिखा जाता है? आइए देखते हैं। अब हमारा ये जो टॉपिक है दूसरा, इसमें आगे कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो दशमलव भिन्न मतलब देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि 0.15 है। अब इसको साधारण भिन्न से तात्पर्य 1/2, 1/5, इसको हम क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। तो 0.15 को इसको पढ़ा किया जाएगा 0.15। ये सही होगा, 0.15 पढ़ा जाना गलत है। तो 0.15 को कैसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे? ये हमारा क्या है? दशमलव भिन्न। ध्यान से देखना है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको हम दशमलव हटा के 15 लिख देंगे। दशमलव है तो नीचे 1 लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं 1 2, तो यहाँ 2 शून्य बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा जो दशमलव भिन्न है वो साधारण भिन्न में बदल गया।
तो हम जैसे अब मान लीजिए कि 0.253 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 253 लिख देंगे बटा 1 लिखेंगे और देखेंगे कितने दशमलव के बाद कितने स्थान तक दशमलव है। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो यहाँ पे 3 शून्य बढ़ा देंगे। अब इसको परिभाषा रूप में अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि दशमलव भिन्न को पहले बिना दशमलव लगाए लिखें। जैसे मान लीजिए कि 0.15 है, तो इसको हम क्या लिख दिए? 15। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेज होगा उसके बाद की क्या लिखेंगे? हर में 1 लिखें। अब दूसरा स्टेज क्या है हमारा? 15/1। और तीसरा स्टेज क्या है? दशमलव के बाद जितने स्थान तक दशमलव है उतने शून्य 1 के बाद लिखे। जैसे यहाँ पे 15 लिख दिए, उसके बाद 1 लिखे। ये हमारा पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज और ये तीसरा स्टेज है। कि पहले क्या लिखे? ये हमारी मान लीजिए कि दशमलव भिन्न है, मान लीजिए 0.15। अब इसको साधारण भिन्न में लिखना है, तो साधारण भिन्न में लिखने के लिए क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको साधारण भिन्न में हमें लिखना है, तो क्या किए? दशमलव भिन्न को पहले बिना दशमलव लगाए लिखें। तो क्या लिखा गया? ये हमारा पहला स्टेज हुआ 15। उसके बाद हर में 1 लिखें, ये हुआ। उसके बाद हर में 1। उसके बाद दशमलव के बाद जितने स्थान तक दशमलव है, 1 स्थान, 2 स्थान, उतने शून्य 1 के बाद, मतलब इसके बाद लगा दीजिए। तो 15/100 यही हमारा क्या हुआ? साधारण भिन्न हुआ। कुछ नहीं करना है, केवल स्टेप वाइज स्टेप समझना है। 3 स्टेप में हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देते हैं। पहले क्या करना है कि पहले जैसे दशमलव 1 2 3 4 5, मान लीजिए कि दशमलव 1 2 3 4 5 दिया है। यहाँ पे इसको देखते हैं, दशमलव 1 2 3 4 5 दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसके अनुसार बिना दशमलव लगाए लिख दिए 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या किए? नीचे 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक तक दशमलव है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 1 के बाद 5 शून्य लिख देंगे। 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हुआ? ये दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में ऐसे ही हम चीज़ों को बदलते हैं। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखें। 2 नियम है इसमें दशमलव में। अगर दशमलव अंक के बाद, पहला है अगर दशमलव अंक के बाद कितने भी शून्य लगा दिया जाए तो दशमलव वाला जो अंक होता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 0.2 है तो उसको 0.2000 भी लिखेंगे। 0.1234 है तो उसको 0.123400 भी लिखेंगे, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के बाद कितने भी शून्य लगा दें तो अंकों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 0.8 बराबर 0.80 बराबर 0.800 या 1.250 बराबर 1.2500 बराबर 1.250। यही बात ये कह रहा है कि मतलब दशमलव बिंदु के
बाद के अंक, जैसे दशमलव बिंदु है, इसके बाद का अंक 1 है, इसके अंत में या इसके बाद में, इसको अंत भी कहेंगे या बाद भी कहेंगे, बाद या अंत। अंत में, बाद या अंत में कितने भी शून्य लगा दें तो अंकों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 0.8 की वैल्यू उतनी ही है जितनी 0.8 की है और 0.800 की है। 0.1250 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 1.2500 की होगी या 1.25000 की होगी। अब हमारा दूसरा जो नियम है ये कहता है कि यदि किसी दशमलव भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो हम दशमलव बिंदु को हटा देते हैं। जैसे 0.12 बटा 0.57, इसको क्या कहें? अब देखिए ये हमारा अंश है, ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश, और नीचे वाला क्या होता है? हर। अंश में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और 2, और हर में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, ये हमारा दशमलव है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी दशमलव भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या, इसमें भी दशमलव स्थानों की संख्या 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या लिख देंगे? तो दशमलव को हटा के लिख देंगे। तो हमने दशमलव को हटा दिया। या ऐसे भी अगर रहेगा 2.507 बटा 0.107, तो इसमें भी दशमलव के बाद के अंकों की बात कर रहे हैं, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। दशमलव के पहले अंक की बात नहीं कर रहे हैं, दशमलव के बाद के अंक की बात कर रहे हैं। 3 अंक है, 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो इसमें यह नियम दूसरा जो दशमलव भिन्नों वाला कहता है कि अगर अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या बराबर होती है तो अंश में से भी और हर में से भी दशमलव बिंदु को हटा देते हैं। तो 2.507 बटा 0.107 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? दशमलव हटा के 2507 बटा 107 लिखेंगे। हम अभी पढ़े हैं 2 फार्मूलों को कि अगर दशमलव बिंदु के बाद अंक के अंत में कितने भी शून्य लगा देंगे तो उस दशमलव अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम उदाहरण से ही समझे कि 0.8 बराबर 0.80 या 0.800 होता है। और दूसरा हमारा जो नियम कहता है कि किसी दशमलव भिन्न के अंश तथा हर में अगर दशमलव बिंदु के स्थानों की संख्या समान हो तो हम अंश तथा हर में से दशमलव बिंदु को हटा के संख्या को वैसे ही लिख देते हैं। हमने समझा कि 0.12 बटा 0.57 है, तो दशमलव यहाँ पे अंश में भी 2 अंक तक दशमलव है और यहाँ भी 2 अंकों तक है। यहाँ भी हमने देखा कि 2.507 में और 0.1077 में 3 अंकों तक दशमलव के बाद स्थान दिया गया है। तो 3 बराबर है, तो इसलिए दशमलव को हटा के हमने 2507 लिखा और हर में 107 लिखा। वैसे ही 0.12 बटा 0.57 है, तो हमने अंश में 12 लिखा और हर में 57 लिखा। अब आइए आगे कुछ आधारित प्राथमिक प्रश्नों अब है हमारा दशमलव भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना कैसे होता है। दिए गए दशमलव भिन्नों को इस प्रकार लिखते हैं कि उनके दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर रहें। उसके बाद ये पहला स्टेप हुआ और दूसरा क्या करते हैं, अब इनको सामान्य रूप से जोड़ते हुआ घटाते हैं। दोनों का एक उदाहरण लिए हैं, ये पहले जोड़ का, उसके बाद घटाना का, उसके बाद कुछ हम आए हुए परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है 0.874 धन 2.96 धन 3.5 धन 16.467 धन 0.678 और दूसरा है घटाना वाला है 82.064 माइनस 37.8962। आइए इसको देखते हैं। पहले क्या लिखा है कि इस प्रकार लिखेंगे कि उनके दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहें। आइए देखते हैं। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा था दशमलव नियम को कि दिए गए अंक के अंत में चाहे जितना भी शून्य लगा दें अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अब देखिए उसका यही प्रयोग होगा लिखने में, अगर सही से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो सवाल गलत हो सकता है। तो ये इसमें अधिकतम 3 अंक तक है, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ भी 0 0 बढ़ा देंगे। अब इसको सामान्य की तरह जोड़ेंगे। 4 7 11 8 19, 1 7 8 6 14 6 20 7 27 8 4 12 5 17 9 26 8 34 3 9 3 12 2 14। अब दशमलव लगाना है। 1 2 3 स्थान है, हम दाहिने की तरफ से काउंट करते हैं। 1 2 3 स्थानों के बाद हमने दशमलव को लगा दिया। हमारा आंसर 24.479 आया। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा नियम कहता है कि उनके दशमलव बिंदु एक दूसरे के सामने रहे। देखिए दशमलव के नीचे देखिए दशमलव बिंदु ऐसे 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 8, लेकिन ये जैसे दशमलव 8 है तो इसको हम 0.800 लिख देंगे, लेकिन इसको 0.008 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मान में 100 गुने की कमी हो गई, 100 गुना कम हो गया। तो ये जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, जो नियम कहता है कि दशमलव अंक के बाद अंत में कितना भी शून्य लगा देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 3 अंक है, 3 अंक लाने के लिए हमने 2.96 के बाद भी 0 लगाया और 3.5 के बाद भी 0 लगाया। उसके बाद जब 3 अंकों पे हो गया तो हमने जोड़ दिया 19 हासिल 1 8 6 14 6 20 7 27 2 6 8 4 12 5 17 9 26 8 34 3 9 3 12 2 14 1 1 2। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अब देखिए जो दशमलव हम लगाते हैं उसको काउंट करेंगे 1 2 3 अंक तक। तो इधर से इकाई की तरफ से 1 2 3 अंक के बाद हमने लगा दिया। अब देखिए घटाने का भी वही नियम है, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? पहले सामान्य रूप से इसको लिखेंगे 82.064 37.8962। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 अंक, तो फिर वही फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं क्या कर देंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। हम दूसरी पेन का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप लोग चीज़ों को समझें। अब 10 यहाँ पे 0 में से 2 नहीं जाएगा, 1 लेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 3 बचा, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 11 में से 7 गया 4। ये हमारा आंसर हुआ 44.1678। इसको क्या किए हमने क्या किया, ट्रिक यहीं पे है। ये बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है। हमारा जो कहता है कि दशमलव अंक के अंत में चाहे जितना भी शून्य लगा दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूँकि यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, ये 82 बड़ा है 37 से, तो घटाना है तो ये 3 में 4 कैसे घटाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, वही पहला वाला जो दशमलव का नियम कहता है उसी के अनुसार यहाँ पे हमने शून्य लगाया और 2 घटा के उसके बाद जो 4 अंक है 1 2 3 4 इकाई के स्थान से लिए 1 2 3 4 बाद दशमलव लगा दिए। यही हमारा आंसर हुआ। ध्यान से देखिए विगत वर्षों में 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक ये और एक ये। आइए दोनों को देखते हैं। इसमें क्या किया गया है कि इसमें जोड़ भी है, घटाना भी है। हम जानते हैं कि माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस वाली चीज़ों को जोड़ लेंगे, उसके बाद 515.15 में से घटा देंगे। आइए हल करते हैं। देखिए कैसे, 15.51 जो नियम बताया गया था, 1.51, 5.11 और 1.11। इसको क्या करेंगे, सब माइनस का निशान है तो माइनस माइनस प्रश्नों को उतार लिए। माइनस माइनस वाला माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का होगा। हमने जोड़ा, 1 4 बार है तो 4 हो गया, 5 5 10 और 2 12 हासिल 1 1 1 2 5 7 1 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 23.24 और निशान हो गया माइनस का। अब ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे,
उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 515.15 माइनस 23.24। अब फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 23.24 में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5 में से 4 कम करेंगे, 1 बचेगा। यहाँ पे 11 में से 2 कम करेंगे, 9 बचेगा। 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 11 में से 2 गया 9। 491.91 इसका आंसर आएगा। देखिए क्या किए, हम 2 स्टेप में प्रश्नों को हल किए। हम जानते हैं माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस होगा, जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो हमने ये माइनस वाला 15.51, 1.51, 5.11 और 1.11 इसको एक साथ लेकर हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद कितना हमें रिजल्ट मिला, 23.24, निशान माइनस का। उसके बाद फिर दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, अभी हमारा प्रश्न का आधा पोर्शन बाकी है। तो 515.15 में से 23.24 को हम घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया, जो दिया गया था कि पहले प्रश्नों को दशमलव के नीचे दशमलव लिखे, तो यहाँ पे 515.15 के नीचे 23.24 लिखे, घटा दिए। हमारा आंसर कितना मिला, 491.91। देखिए ध्यान से। अब आइए इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है 13.96 का स्क्वायर माइनस 15.03 का स्क्वायर धन 18.09 का स्क्वायर माइनस 32.65 का लगभग में मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए लगभग का मतलब क्या होता है, अगर 0.5 है या 0.5 से अधिक है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर 0.5 से कम है तो उसको उतना ही एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, लगभग की बात कर रहा है, ये प्रश्न पूछा है। तो हम 13.96 को क्या लिखेंगे, 96 है, इसको 14 लिख देंगे। 15.03 को, क्योंकि 5.5 से कम है तो इसको 15 लिखेंगे। 18.09 को 18 लिखेंगे। और 32.65 को हम क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे। अब प्रश्न को हल करेंगे तो 14 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग धन 18 का वर्ग माइनस 33। अब हमारा हो जाएगा 196 माइनस 225 प्लस 324 माइनस 33। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस को जोड़ेंगे और प्लस प्लस को जोड़ेंगे, लेकिन माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो निशान हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो आइए देखते हैं, 6 और 4 10, 9 2 11 1 12, 3 1 4 1 5। अब इसको देखिए, 5 और 3 8, 2 3 5 और 2। अब घटा देंगे, 0 में से 8 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 2 गया 2। हमारा आंसर कितना हुआ, 262 लगभग में हमारा आंसर आया। इसको ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको देखिए। अगर 1.6 है तो उसको लगभग में 2 लिखा जाएगा, लेकिन 1.4 है तो उसको 1.4 ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर 1.04 है तो उसको 1 लिख देंगे। यही हमारा लगभग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आधे से ज़्यादा है तो उसको 1 मान लेते हैं, और आधे से कम है तो उसको एज इट इज रखते हैं। लेकिन आधे से बहुत कम है तो उसको हटा के जितनी पूर्णांक वाली संख्या होती है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 0.09 है तो इसको 1 लिखेंगे, लेकिन 1.900 है तो उसको 2 लिखेंगे। 1.45 है तो 1.4, इसको 1.5 लिख देंगे। 5 1 4, 5 1 में जोड़ देंगे 4 में तो 5 हो जाता है, लेकिन 1.045 है तो उसको 1 लिखेंगे। यही हमारा लिखने का कॉन्सेप्ट होता है। हम 2 प्रश्नों को देखें। एक पहले प्रश्न में हमें क्या था, प्लस और माइनस था, दूसरे में भी प्लस और माइनस था। दोनों में अंतर ये है कि इसको सीधे सीधे लिख देना है, इसका मान लगभग में ज्ञात करना है। तो लगभग में ज्ञात करने के लिए हमने 13.96 को 14 लिखा, 15.03 को 15 लिखा, 18.09 को 18 लिखा, 32.65 को 33 लिखा। अब हमने 13.96 के स्क्वायर की जगह पे 14 का स्क्वायर कर दिए, 15.03 की जगह पे 15 का स्क्वायर किए, 18.09 की जगह पे 18 का स्क्वायर किए और 32.69 की जगह पे 33 लिख दिए। अब 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है और 33
हमने धन धन को जोड़ दिया, तो यहाँ पे जोड़े 500 196 और 324 520 हुआ, और 225 में 33 को जोड़े तो 258 हुआ, लेकिन चिन्ह माइनस 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 का हो गया, घटा दिए 262, यही हमारा आंसर आया। अब आइए इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों को देखें। 2 प्रश्न हैं, इसको देखते हैं। 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर अपन 0.0001 धन 1। दूसरा है 0.125 धन 0.027 बटा 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। आइए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? बराबर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 0.1 गुणे 0.1 माइनस 0.01 गुणे 0.01, यहाँ पे धन 1 बटे में 0.0001, ये मझौला कोष्ठक। अब क्या करेंगे? ये करेंगे तो 0.01 माइनस 0.0001 बटा 0.0001 धन 1। अब देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 0.1 माइनस 0.001 घटाइए, यहाँ पे घटा लेते हैं आप लोगों की समझ के लिए। पहले क्या किए? 0.01 में से 0.001 को घटा लिए, हमारा आंसर क्या मिला? 0.0099। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे बराबर 0.0099 बटा 0.0001 धन 1। अब हमारा नियम क्या कहता है कि अगर अंश में और हर में दोनों में समान दशमलव हो, दशमलव के स्थान इसमें विचार तो दशमलव को हटा देते हैं, तो 99 बटा 1 धन 1 बराबर 99 धन 1 बराबर 100, इसका आंसर आया। आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया? 0.1 का स्क्वायर किया, 0.01 हुआ, 0.01 का स्क्वायर किए, 0.0001 हुआ। उसके बाद इसको एज इट इज़ उतार दिए 0.0001 को। उसके बाद क्या किया? 0.01 में से 0.0001 घटाए, हमें आंसर क्या मिला? 0.0099 मिला। अब इसको 0.0099 को लिखे, उसके बाद क्या किए? बटे में हर के स्थान पे 0.0001 था उसको लिख दिए, धन 1 कर दिए। अब हम जानते हैं कि अगर अंश में और हर में दशमलव के अंक समान हैं, मतलब अंक दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनकी संख्या समान है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, दशमलव को हम हटा दिए, 99 बटा 1 लिख दिए, धन 1। 99 बटा 1 मतलब 99 होता है, 1 जोड़ दिए, 100 हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा। ये दिया है, ये किस फॉर्म में दिया है? ये दिया है क्यूब के फॉर्म में। हम जानते हैं कि चूँकि a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, इसी फॉर्म में ये सवाल दिया गया है, एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था। अब हमें क्या करना है? 0.125 को और 0.027 को a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो हम माना कि a बराबर 0.5 तथा b बराबर 0.3। अब हम ये क्या मिला हमें? a क्यूब बटा धन b क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब एक क्यूब की जगह पे 0.5 प्लस 0.3 क्यूब बटा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं बराबर क्या होता है? a प्लस b, तो 0.3 धन 0.5 बराबर 0.8, यही हमारा। समझिए कैसे किया गया है। ये जो प्रश्न दिया गया है यह एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। 0.125 धन 0.027 बटा 0.25 माइनस 0.15 धन 0.09। इसको कैसे करना है? इसको ऐसे करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा,
इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको आसानी से करने के लिए हमने क्या किया कि इसको ए क्यूब के फॉर्म में देखा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने देखा। हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो हमने ए की जगह पे 0.5 माना और बी की जगह पे 0.3 माना। तो ए क्यूब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर कितना हो जाएगा 125। 3 अंक पे दशमलव लगा दी, हमारा ये फॉर्म आ गया। बी क्यूब भी वैसे ही करेंगे, 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 तो हमारा 27 आया। 3 अंक पे दशमलव लगाना है तो एक जीरो बढ़ा के लिख दिए। अब हमें ये मिल गया सॉलिड। तो इसको क्या किए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब की जगह पे 0.5 का क्यूब, बी क्यूब की जगह पे 0.3 का क्यूब, ए स्क्वायर की जगह पे 0.5 का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह पे 0.5 गुणे 0.3। ए की जगह पे 0.5 माने हैं, बी की जगह पे 0.3 माने हैं। गुणा करने पे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। धन 0.3 का स्क्वायर 0.3 मतलब बी। अब हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए की जगह पे 0.5 है, बी की जगह 0.3 है। हमारा आंसर 0.8 आ गया। आज के इस अंक में दशमलव के जोड़ तथा घटाना से संबंधित विषयों को काफ़ी विस्तृतता से पढ़े। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। अब हमारी यह कक्षा तबीयत स्वस्थ हो गया है लगभग। अब फिर से पुनः जैसी कक्षाएं आती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे और लोगों तक इस चैनल की, इस कक्षा की पहुंच को बढ़ाने में हमारी मदद करें। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।